अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज सेट्स आर फिनिट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनिट। सवाल में कहा जा रहा है कि नीचे जो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में सेट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन से फिनिट है और कौन से इनफिनिट है। अब बात आ जाती है कि फिनिट और इनफिनिट सेट्स क्या होते हैं। फिनिट द सेट ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो वो फिनिट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मतलब कि ऐसा सेट द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब वीक मतलब कि ऐसा सेट जिसमें द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब हफ्ते में कितने दिन होते हैं उसका हमें सेट बनाना है। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इस एग्जाम्पल में ये बताया द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मतलब कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं उसका सेट बनाना है। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये एक काउंटेबल सेट है, मतलब कि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक फिनिट सेट है। इसी तरह द सेट ऑफ डेज इन अ ईयर। अब इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक साल में जितने दिन होते हैं उसका सेट। अब एक साल में 365 डेज होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं, तो ये एक काउंटेबल सेट है, तो इसलिए ये भी एक फिनिट सेट कहलाता है। अब द सेट ऑफ 10 इवन नंबर्स। अब इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है द सेट ऑफ 10 इवन नंबर्स, ऐसा सेट जिसमें 10 इवन नंबर्स हों। तो 10 इवन नंबर्स मतलब 2 का टेबल अगर हम 10 तक पढ़ें तो आ जाते हैं हमारे पास 10 इवन नंबर्स। तो ये भी एक काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब कि ये एक फिनिट सेट है। अब बात आ जाती है इनफिनिट सेट की। अगर हम इनफिनिट सेट की डेफिनेशन की बात करें, a set of uncountable एलिमेंट्स, मतलब कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ स्टार्स on the sky, the set of stars on the sky। अब आसमान में कितने सितारे हैं ये तो अनकाउंटेबल है, मतलब गिने ही नहीं जा सकते, ये लातादाद हैं, तो इसका मतलब कि ये एक इनफिनिट सेट है, मतलब कि इस सेट के एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, मतलब कि स्टार्स ऑन द स्काई, आसमान के सितारों को गिनना नामुमकिन है, तो ये एक अनकाउंटेबल यानी कि इनफिनिट सेट है। इसी तरह द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं, अब ख़त्म तो होते ही नहीं है क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पर बताया नहीं है कि द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स या 20 या 30, तो ये एक लातादाद क्वांटिटी है। नेचुरल नंबर्स
कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। अगर हम इसे सेट में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? ए से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। अब हमें नहीं पता कि नेचुरल नंबर कहाँ पे ख़त्म होंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, तो हम इसकी जगह पर ऐसे डॉट डाल देते हैं। इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल। तो ये थी इन्फिनिट की डेफिनेशन। अ सेट ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, वो इन्फिनिट कहलाते हैं। इसकी हमने 2 एग्जांपल्स भी देखी। अब हम आ जाते हैं सवाल की तरफ कि आज का हमारा सवाल क्या है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 1 है, द मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में होते हैं 12 महीने। तो मतलब कि ये काउंटेबल हैं। तो ये है एक फिनिट सेट। क्वेश्चन नंबर बी है, द डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? तो एक साल में होते हैं 365 डेज। तो ये भी एक काउंटेबल सेट है। तो ये भी हो गया फिनिट सेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? अब आपकी क्लास में 10 भी हो सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 35, जितने भी हो सकते हैं, लेकिन काउंटेबल हैं। यू कैन काउंट योर क्लास स्टूडेंट्स। तो ये भी एक हो जाएगा फिनिट सेट। अब डी है 2 4 6 8 10 और आगे हैं यहाँ पर ये डॉट। ये डॉट क्या चीज़ जाहिर करते हैं? इन डॉट्स का मतलब होता है कि ये कंटिन्यू है। हमें नहीं बताया जा रहा कि नंबर्स कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम इवन नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स की तरह चलते ही रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो इन डॉट्स का मतलब भी, ये डॉट्स आपको हिंट देते हैं कि ये एक इन्फिनिट सेट है। अब क्वेश्चन नंबर ई है, अ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब एक लाइन है, एक ही पॉइंट से बार बार गुजर रही है। ये देखें, यहाँ पर ये एक पॉइंट है। अब इस पे से लाइन जा रही है, कितनी बार जा सकती है? अनकाउंटेबल बार जा सकती है। ऐसे ऐसे, तेरी मेरी, हर तरह से जा सकती है लाइन। तो इसका मतलब है कि ये भी एक इन्फिनिट सेट है। अब यहाँ पर एफ है, अ लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स में से लाइन गुजर रही हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं ये 2 पॉइंट्स। अब जब यहाँ से लाइन जाएगी तो कहाँ जाएगी? यहाँ ही जाएगी। तो सिर्फ एक लाइन जा रही है। तो ये क्या है? एक काउंटेबल सेट है। तो ये भी हो गया एक फिनिट सेट। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, जो कि फिनिट एंड इन्फिनिट से मुताल्लिक था। हमने इन्फिनिट एंड फिनिट की डेफिनेशन देखी और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मज़ीद एक्सरसाइजेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही अपने क्लासमेट से शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।